The question over here is the reaction of toluene with chlorine in presence of iron and in the absence of light. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, absence of light क्या यील्ड करेगा. देखो भाई, इस क्वेश्चन को जितना बड़ा करना चाहोगे उतना बड़ा हो जाएगा, और जितना छोटे वे में इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे उतना छोटे वे में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. लेकिन मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगी. यहाँ पर देखिए, एब्सेंस ऑफ लाइट हमें कहा गया है. सो टोलुइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, हम एक तरह से आयरन 3 कैटलिस्ट मान के चलते हैं, लाइक फेरिक क्लोराइड जो कि एक लुइस एसिड है. सो जब आयरन 3 कैटलिस्ट लाइक फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू क्लोरीन मॉलिक्यूल, बेटा वहाँ हिट्रोलिसिस हो जाता है, फॉर्मिंग फेरिक टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन का कैटायन बनता है. जो क्लोरीन का कैटायन अब बन गया यहाँ पर, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और टोलुइन बीइंग एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को अटैक करेगा. सिंस टोलुइन पे मिथाइल ग्रुप रहता है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे. सो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों पे अटैक करेगा बेसिकली. सो व्हाट आई वांट टू से कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बन जाएंगे ऑफ क्लोरोमिथाइल बेंजीन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, बातें तो राखी मैम आपने काफ़ी कर ली, अब आप हमें एक्सप्लेन भी कीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट में नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ लाइट में हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए, वी आर हैविंग द रिएक्टेंट टोलुइन विद अस, दिस इज टोलुइन. इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ में कर रहे हैं, वो भी फेरिक क्लोराइड के साथ में. सबसे पहले रिएक्शन होगा बिटवीन क्लोरीन एंड फेरिक क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक लुइस एसिड है, सो इट्स गोइंग टू टेक अवे दिस क्लोरीन, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव हमें मिलेगा. अब क्या होगा, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन रिच टोलुइन है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप क्या है, CH3 ग्रुप क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होंगी इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशंस. तो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे आए या पैरा पे आए. मैं कह रही हूँ इस केस में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. वी आर गोइंग टू गेट ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड टोलुइन एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड टोलुइन. हमें दो तरह के यहाँ पर आइसोमर्स मिलेंगे, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड टोलुइन एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड टोलुइन बेसिकली. क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये वाली बात? सो एडेड इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन कैटायन अटैचेस टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बेसिकली in order to give ortho and para isomers of chloromethyl benzene. समझ में आ गई ये वाली बात? आप कहेंगे कि मैम जब हमारा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है तो क्या होता है? बेटा जब हमारा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, मैं अगर टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर बनेगा बेसिकली, और हमें यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ओवर है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ओवर है, द मेजर प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर मिल सकता है दैट इज CCl3. समझ में आ गई ये वाली बात? येस और नो, टेल मी. ये वाली बात आप लोगों को माइंड में आप लोगों के घुस गई है कि नहीं घुस गई है? ठीक है कि नहीं ठीक है? Yes or no people? So this is all I literally want to talk about this particular question. इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 will be the right answer. Mixture of 2 and 3. Yes or no? That's all from my side.